हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी में स्वागत है। बच्चों, आजकल हम आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा मींस 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, संरेख का कोलाइनियर, जिसका प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। प्रायः 3 बिंदु संरेख के बारे में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं या 2 वेक्टरों के बारे में। 2 सदिश यदि हमने दिया है, इसीलिए 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर ए आई कैप बी आई P1 जे कैप C1 के कैप, बी वेक्टर हमने लिया है A2 P2 C2 के गुणांकों के साथ, A1 B1 C1 के साथ लिया है ए वेक्टर। अगर 2 वेक्टर दिए हैं तो हमें एक निश्चित समझ लेना चाहिए कि वेक्टर में संरेख के लिए हमें उन वेक्टरों को समांतर होना आवश्यक है। अगर वे समांतर हैं तभी संरेख है। कहने का मतलब हमें संरेख से पहले समांतर के बारे में जानना है। अगर वे समांतर हैं वेक्टर, इसका मतलब संरेख है। समांतर का प्रतिबिंब पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, फिर भी दोबारा रिवाइज करवा देते हैं कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर समांतर हैं तो हमने बताया था ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो तब भी समांतर होंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो या कोई भी गुणांक के साथ गुणनफल के साथ बराबर हो, इसलिए लैम्डा आपका जो है अदिश राशि है, मीन्स गुणांक कह सकते हैं इसको। किसी से गुणा करके ए वेक्टर के बराबर आ रहा है तब भी समांतर होगा, बराबर है तब भी समांतर होगा। या दूसरी विधि हमारी है कि उनके A1 और A2 जो आई के गुणांक हैं उनके अनुपात, जे के गुणांक हैं उनके अनुपात, या के अनुपात गुणांक हैं उनके अनुपात अगर बराबर हैं तब भी आपका संरेख समांतर होगा, मीन संरेख भी होगा। तीसरी विधि है, हमने 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, तो 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालने पर 0 आता है तब भी आपके समांतर होंगे, मीन संरेख होंगे दोनों वेक्टर। चौथी विधि है कि हम कोण निकाल लें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री निकलता है तब भी ए वेक्टर बी वेक्टर समांतर होंगे। हमने लिख दिया है सभी कंडीशन, आपको क्लियर समझ लीजिएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर के समांतर है तभी ए वेक्टर बी वेक्टर आपके संरेख होंगे। तो पहले हमें समांतर ही देखना होता है। अगर वेक्टर दिए हों तब ये विधि लगाते हैं। अगर हमारे 3 बिंदु सदिश दिए हों ए बी सी, तो पहले मूल बिंदु के सापेक्ष हम स्थित सदिश OA OB OC कहते हैं वो रख लेते हैं, फिर AB BC AC CA जो भी चाहे निकालें। अगर हम AB और BC निकाल करके समांतर हैं दोनों, AB और AC समांतर हैं, AC और BC समांतर हैं, तो ABC संरेख होंगे। समांतर का मेथड ऊपर वाला ही है, जैसे 2 वेक्टर हैं वैसे ही आपके 2 वेक्टर AB और BC हो जाएंगे, AB और AC हो जाएंगे, AC और BC हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि दोनों वेक्टरों में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तभी संरेख तीनों बिंदु होते हैं। इसलिए हमने देखो AB लिया तो BC, AB लेंगे तो AC ले लेंगे, AC लेंगे तो हम जो है आपके BC ले लेंगे। इसमें B कॉमन पॉइंट है, इसमें A कॉमन पॉइंट है, इसमें C कॉमन पॉइंट है। मतलब 3 बिंदुओं से जो 2 वेक्टर बनाएंगे लेंगे वो एक कॉमन पॉइंट का ले लेंगे। अगर वे दोनों समांतर हैं मीन संरेख होंगे, हमने लिख दिया है। अगर यही A1 B1 C1 आपके A2 B2 C2 अगर रेखा कोई दी है और उसमें दिक् अनुपात है, तो चाहे वेक्टर में दिक् अनुपात, हमने वही कंडीशन लग जाती है आपकी K1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर है तो आपके दिक् अनुपातों का अनुपात अगर ये बराबर है तो रेखाएं AB और AC या AB और AC या AC और BC समांतर होंगी। बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पहले समांतर देखना है, चाहे दिक् अनुपात के पदों में हम समांतर देख लें, चाहे हम जो है वेक्टर के पदों में देख लें या कोण के पदों में देख लें या 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, जैसे चाहे हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक प्रश्न लिया है सिर्फ आपके समझने के लिए। 3 बिंदु के प्रश्न प्राय आते हैं, 2 वेक्टर के लिए तो क्लियर आप फटाफट कर ही लेंगे। इसमें हमें जो है 2 वेक्टर रेखाएं बनेंगी आपकी, इसलिए हमने लिया है प्रश्न सिद्ध कीजिए कि बिंदु ABC तत्क्रमशः इतने इतने दिए हैं या इतने, चाहे बिंदु आपके शीर्ष 2 3 4 दिए हों, चाहे आपका जो है दिया हो आपका I-3j + 4k, I-3j + 4k, ठीक है, I-3j + 5k, या कि आपका दिया हो -9j + 6k, दोनों आपके क्लियर दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, 2i + 3j + 4k, ये आपका था आपका 2i कैप -3j कैप + 3j कैप + 4k कैप था ए। बी वाला आपका था I-3j + 5k और 0 - 9 से 9 0 आई लिखा नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे बिंदु दिए हों आपके तो आप उसको जो है IJ के पदों में निकाल लेंगे या IJK के पदों में, सेम क्वेश्चन के लिए हमने सेम लिया है। तो 2 3 4 दिया हो या 2i + 3j + 4k दिया हो, 1 - 3 5 दिया हो, चाहे I - 3j + 5k दिया हो,
0 माइनस 9 माइनस 6 दिया हो या 0i माइनस 9j प्लस 6k दिया हो। 0i हमने लिखा नहीं है, प्रश्न में नहीं दिया था, इस वजह से नहीं लिखा है। अब इनको संरेख सिद्ध करना है। तो इन बिंदुओं को हम सबसे पहले कहते हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष इसी सदिश निकाल लेते हैं। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश, क्या ले लेते हैं? स्थित सदिश। पहले OA ले लेते हैं, हमारा OA दिया ही है, 2 3 4 लिखें तो सीधे सीधे हम 2 3 4 दिया होगा तो ij के पदों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख लें। OB हम लिख लें, हमारा दिया है डायरेक्ट ही इसमें दे दिया, दोनों ही प्रश्न में दे दिए हैं, i माइनस 3j प्लस 5k कैप, और OC बराबर हमारा हो जाएगा 0i माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। आपके चाहे शीर्ष के पदों में दिए हों, चाहे आपके ijk के पदों में दिए हों, 3 बिंदु दिखे हैं, इन 3 बिंदु से रेखाएं, दो बिंदुओं की रेखाएं हम बना लें, या 2 वेक्टरों से हमने इस सदिश के लिए बताया था कि AB बराबर OB माइनस OA होता है। तो पहले हम इसको रेखा समझें या वेक्टर समझ लें, क्या समझें? AB वेक्टर समझ लें या रेखा समझ लें, दोनों का मतलब एक ही है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा अलग अलग नहीं है। AB वेक्टर बराबर हमारा एक बार फार्मूला हम लिख देते हैं, OB माइनस OA वेक्टर, और इसको जब घटाएंगे तो OB में OA घटेगा तो आपका I में 2i जाएगा तो माइनस i कैप, माइनस 3j में माइनस 3j जाएगा माइनस 6j कैप, और 5k में 4k जाएगा तो प्लस k कैप। इसी तरह से जैसे AB लिया हमने तो फिर एक कॉमन वाला पॉइंट AC ले लेते हैं, ए कॉमन है, चाहे BC ले लेंगे तो B कॉमन हो जाएगा, CA ले लेंगे तब भी A कॉमन हो जाएगा, तो हमने AC ले लिया, क्या ले लिया? AC बराबर हो जाएगा OC माइनस OA वेक्टर। तो C में और A वेक्टर को घटाएंगे तो I में तो I घटेगा तो माइनस 2i आएगा, 0i है माइनस 9j माइनस 12j हो जाएगा, और 6k में 4k जाएगा तो आपका 2k कैप आ जाएगा। अब आपके 2 वेक्टर बन गए AB और AC, इन्हीं को हम समझ सकते हैं A वेक्टर और B वेक्टर हैं, चाहे ऐसे समझ लें। इन्हीं को AB और AC 2 रेखाएं कह सकते हैं, रेखाओं के इनके दिक् अनुपात भी निकाल सकते हैं। पहले हम आते हैं इस सिस्टम में कि A बराबर लैम्डा B है कि नहीं, तो देखेंगे इसमें -2 कॉमन करें तो आ जाएगा -2, क्यों कॉमन करें? इसमें आपका I माइनस 3j दिया है तो 2 कॉमन करें तो माइनस I माइनस 6j कैप प्लस k कैप। अगर ये ध्यान दें तो किसके बराबर है? AB वेक्टर के बराबर है, 2AB। तो आपकी कंडीशन पूरी हो गई, ये वाली A बराबर लैम्डा B वेक्टर, इसका मतलब आपका जो है AB और AC क्या हैं? समांतर हैं। इसलिए AB वेक्टर तथा AC वेक्टर क्या हैं? समांतर हैं। ऐसे लिख दें या सीधे सिंबल में बना दें हम, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तथा A क्या है? A उभयनिष्ठ बिंदु है, क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए ABC क्या है? संरेख है। 3 बिंदुओं में ध्यान रखना है कि जो 2 हमारे वेक्टर रेखाएं, 2 रेखाएं बने या 2 वेक्टर जो बनेंगे वो जो है आपके उनमें एक कॉमन बिंदु होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि AB लिया तो AC, जब भी लेंगे तो AB लेंगे, BC लेंगे तो B कॉमन हो जाएगा, CA लेंगे तो कॉमन होता ही, प्राय कॉमन मिलेगा ही। फिर भी हम लिख देते हैं कि AB तथा AC समांतर आपके दिया हुआ है, इसका मतलब, और एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसका मतलब ABC संरेख होंगे। एक मेथड हमारा ये हो गया। दूसरे मेथड से हमें समांतर, ये लाइन हमारी पक्की रहेगी, ये वाली समांतर सबके बाद में लिखेंगे। अब इस विधि को अगर हम AB और AC हमने निकाल लिया है, इसमें से अगर हम A1/A2 लगा दें, क्या लगा दें? A1/A2/B1/B2 बराबर C1/C2, तो अगर ध्यान दें तो सब में आपका क्या निकल रहा है? A1/A2, A1 है -1 और ये है आपका -2, तो क्या आ जाएगा? -1/-2 लिखें या बराबर B1/B2 लिखें तो आपका क्या मिल रहा है? B1 मिल रहा -6 -12 मिल रहा है। C1/C2 अगर लिखें हम तो 1/2 मिल रहा है, तो सब बराबर है 1/2। A1/A2 अलग निकाल लीजिए, B1/B2 अलग निकाल लीजिए, C1/C2 अलग निकाल लीजिए, सब 1/2 निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? AB समांतर AC, और फिर वही चीज लिख देंगे कि AB तथा AC समांतर हैं, इसलिए चाहे हम 2AB शो कर दें जैसे यहाँ शो किया है, इसको न शो करके इतने पार्ट को हम यहाँ से ले रहे हैं, ये आपका कॉमन, ये तरीका अपना लें। इसके बाद ABAC सब में निकलेगा, चाहे 2 वेक्टर हों चाहे 2 रेखाएं हों। तो आपका जो है समांतर सिद्ध करने का दूसरा मेथड, पहला मेथड हमारा ये हो गया, दूसरा मेथड हमारा ये हो गया कि हमने अनुपात देखा तो बराबर निकले, इसका मतलब ये समांतर हो गए। तीसरी विधि हमारी है
कि दिक्कनपात होंगे तो इसको साथ में समझ लें कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये दिक्कनपात आपके हैं, उसमें भी आपके संरेख हैं। दोनों बातें कॉमन हो गई, चाहे यहाँ से लिखें चाहे दिक्कनपात से इक्वल है। तीसरी बात आती है कि हम एक रास भी निकाल लें, अगर जीरो निकलता है तब भी आपके जो है अगर जाना चाहें तो जब पहले ही क्लियर हो जाता है बहुत ईजी है। फिर भी हम ये भी मेथड आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि अगर हम चाहें तो AB क्रॉस AC भी निकाल सकते हैं। दूसरी विधि, दूसरी क्या, तीसरी विधि। तीसरे मेथड से आ जाते हैं हम, तो हमारा जो है हम अगर क्या निकाल लें, AB क्रॉस प्रोडक्ट AC निकाल लें। बच्चों आप निकालना जानते हैं, हमने बताया था आई जे कैप जे कैप के कैप के इनके गुणांकों को लिख देंगे। गुणांक आपके AB के हैं -1 -6 +1 और इसके हैं -2 -12 2। अगर इसका प्रसार करें, आई का प्रसार करें, कई प्रश्नों को हम इसमें बता चुके हैं क्रॉस बी में, तो ये समाप्त आपका 12, पहले उसमें आ जाएगा आई में आपका 12 -12, फिर -j बाहर करके ये खत्म दूसरा कॉलम, तो आ जाएगा -2 +2, फिर के में अगर बाहर करें तो आपका पहली रो तीसरा कॉलम समाप्त, तो आ जाएगा आपका -12 -12। तो देखिए सब में आ रहा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप बराबर 0। अब चूंकि AB क्रॉस AC 0 है, हमने बताया वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, फिर इसके आगे यही बात लिख देंगे, कौन सी उठा के ही लाएंगे, AB तथा AC समांतर हैं, क्योंकि 0 निकला ना मान। समांतर की ही कंडीशन सब में अलग अलग लगानी है आपको, जो मन हो लगा सकते हो। एक पहले A बराबर लैम्डा B हमने बताया, सामने लिखा है। दोबारा मैंने अनुपात दिक्कनपात समझिए, या A1/A2 B1/B2 C1/C2 हमने लिख दिया। अगर दिक्कनपात A1 B1 C2 B2 C2 दिए तो डायरेक्ट आप कर लेंगे, है कि नहीं। दिक्कनपात डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप इसमें घटा करके, है ना। इस तरह से आपको जो है तीसरी विधि। चौथी विधि में अगर हम कोण चाहें, क्या निकाल सकते हैं, कोण। आपका पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अगर हम AB के बीच कोण निकाल दें, AB और AC के बीच कोण निकाल दें, तो हम सूत्र लगा सकते हैं cos थीटा बराबर, चौथा मेथड और आपको जोड़े दे रहे हैं, cos थीटा बराबर अगर हम निकाल लें तो हमें मालूम है cos थीटा बराबर आपका जो है AB डॉट C बटे मॉड ऑफ AB मॉड ऑफ C, डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो cos थीटा बराबर अगर हम क्या निकालेंगे तो हो जाएगा AB वेक्टर डॉट प्रोडक्ट AC वेक्टर बटे मॉड ऑफ AB और मॉड ऑफ AC वेक्टर। अगर ये निकाल दें AB डॉट AC अगर निकालें तो आपको मालूम है AB और AC के लिए इसका गुणा होगा, I और I का, चाहे यहाँ गुणा कर लीजिए आपका -2 और उधर आपका है क्या -2i, AB में -2, तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, -12 72 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। अगर मॉड निकालेंगे तो पहले का मॉड आएगा आपका 1 + 36 + 1 इंटू रूट, दूसरा निकालेंगे तो 4 + 144 + 4। इस तरह से अगर कैलकुलेट करें तो 72 2 74 2 76 आ जाएगा आपका, और ये 36 2 38 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, 2 बाहर करें तो अंदर 38 आएगा, ठीक है। तो उस तरह से करें तो आपका हो जाएगा 2 × 38, तो 38 दूना 76, एक मान आ जाए, कैलकुलेट कर लीजिए, यही आएगा। हम इससे देख लिया 2AB है ना, तो इसका दूना आएगा, तो 2 रूट 76 2 रूट 38 दोनों में आ जाएंगे। इस तरह से आ गया। अब एक का मतलब थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। हमने बताया थीटा का मान अगर 0 है, 180 है, तो क्या इसलिए क्या है, AB आपके जो है समांतर AC है। समांतर के बाद बस यही लिख देना है कि AB समांतर AC हैं तथा इसमें A उभयनिष्ठ बिंदु है, अतः ABC संरेख होंगे। बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। संरेख में कोलाइनर अगर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप जो है उन वेक्टरों के लिए मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश निकाल लेंगे, जो आपको मालूम है वही IJ के या डायरेक्ट दिए हैं स्थित सदिश, तो OA OB OC लिख लेंगे, और AB AC निकाल लिया। हो सकता हम BC और CA निकाल सकते थे, जिसमें C कॉमन पॉइंट हो जाता है। तो किसी भी तरह से चाहे AB BC निकालें, चाहे AB AC निकालें, चाहे AC BC निकालें, तो इन बिंदुओं से कोई एक कॉमन पॉइंट करके आप दो वेक्टर निकाल लेंगे, तो रेखाएं निकाल लेंगे। बिंदुओं से रेखाएं, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा मीन्स रेखा बन जाएगी आपकी। AB और AC रेखाएं भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं। दिक् अनुपात IJ के जो गुणांक हैं वही A1 B1 C1 होंगे, A2 B2 C2 हमने दिक् अनुपात में आपको बताया है। या दिक् अनुपात दो बिंदुओं के लिए हमने बताया है कि x2 - x1 करके, y2 - y1 करके, z2 - z1 करके दिक् अनुपात वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हमने सभी विधियां एक साथ बताने के लिए सीधे सीधे हमने AB और AC ले लिया है, जिसमें कि आपका A बराबर लैम्डा B पहले हमने दिखाया, देखिए समांतर हैं। दोबारा हमने दिखाया है, जो कि मिटा दिया है आपका A1/A2 वाला अनुपात भी बराबर निकले थे। तीसरे में हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो 0 निकला। चौथे में हमने निकाला कोण। कोई इसी एक विधि को निकाल करके आप समांतर सिद्ध कर सकते हैं। हमने एक ही प्रश्न में सभी मेथड आपको क्लियर कर दिए हैं।
चाहे जैसा प्रश्न आए बड़े आराम से आप पहले समांतर दिखाइए, फिर उसमें दिखा दीजिए कि ये बिंदु कॉमन है इसलिए ABC संरेख हैं। अगर केवल 2 ही वेक्टर दिए हैं तो वो समांतर हैं तो संरेख में होंगे, समांतर संरेख में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे A वेक्टर B वेक्टर डायरेक्ट पूछ रहा है और दिए हैं डायरेक्ट 2 ही वेक्टर और कह रहा है ये संरेख हैं, तो दोनों वेक्टर अगर समांतर हैं तो संरेख होंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपका कुल नियर। निश्चित रूप से हो सकता है आपका प्रश्न इस बार इसमें मिल जाए। आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए अति आवश्यक होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।